हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और इस चैनल पे अपलोड किए गए सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस कंप्लीट कोर्स के डे 5 में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे एमएस वर्ड के 4 डेज़ के क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जा कर के इस कोर्स के जितने भी वीडियो हैं, यानी 1 से लेकर के 4 डेज़ के वीडियोस को देख लें। और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जा करके आप देख लीजिए, ताकि उसमें बताई गई सारी चीज़ें क्लियर हो सके, जिससे कि आगे के वीडियोस में किसी बेसिक चीज़ों को लेकर कोई प्रॉब्लम या इशू ना हो और आप सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते हैं, जिससे आप इन्हें देखकर अपने डे टू डे वर्क को आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास जो कि टैब पे होने वाली है। अभी जितने भी वीडियोस हैं वो टैब पे ही चल रहे हैं, बेसिक से लेकर के अभी टैब में बता रहा हूँ। तो टैब में जितने भी टैब हैं उनको क्लियर कराने के बाद अभी पेज लेआउट टैब क्लियर कराना है। तो ये वीडियो पेज लेआउट पे बेस्ड रहेगा, यानी हम पेज लेआउट को जानेंगे, पेज लेआउट क्या होता है और इसमें कौन कौन से कमांड्स या टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने पेज को या पेज के ओरिएंटेशन को अच्छा बना सकते हैं या पेज व्यू को अच्छा दिखा सकते हैं, जो भी उसमें डेटा हम लिख सकें या जो भी डॉक्यूमेंट बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और ओपन करते हैं एमएस वर्ड का प्रोग्राम। तो एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे सर्च में, लिखेंगे एमएस वर्ड। और जैसे ही आप लिखते हैं एम एस वर्ड, तो आपके कंप्यूटर में अगर एम एस वर्ड का प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होगा तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। तो आपको अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए, अभी मेरे में इंस्टॉल है, मैं क्लियर कराता हूँ सारी चीज़ें। तो एम एस वर्ड 2013 का वर्जन है, इसको ओपन कर लेते हैं इसके आइकन पे क्लिक करके। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा सा, मतलब अच्छा दिखने के लिए मैग्नीफायर का मैं यूज करूँगा, ताकि सारी चीज़ें अच्छी से दिखें। जूम कर लूँगा मैग्नीफायर का यूज़ करके। तो मैंने पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने क्या क्या क्लियर की कराया है वो मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने बेसिक जितने भी इंट्रोडक्शन है एमएस वर्ड के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस के वीडियो में क्लियर कराई हैं। और उसमें फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट और डिज़ाइन टैब क्लियर हो चुका है। तो आप जा कर के इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं पेज लेआउट को बताने वाला हूँ कि पेज लेआउट टैब क्या होता है और इनसे क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पेज लेआउट। पहले जान लीजिए होता क्या है। पेज लेआउट किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी परिवर्तन लाने के लिए पेज लेआउट का यूज होता है। जैसे कि हम अपने पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं। मार्जिन मीन्स होता है पेज का लंबाई और चौड़ाई सेट करना, कि ऊपर से कितना पेज चौड़ा होगा, नीचे से कितना होगा, और बाएं और दाएं से कितना लंबाई चौड़ाई होगी। ये सभी चीज़ें मार्जिन से सेट होती हैं। तो पेज लेआउट में मार्जिन देख लेते हैं क्या होता है। तो पेज लेआउट समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे पहले से ही टेबल ड्रॉ किया हुआ है। तो पेज लेआउट मीन्स क्या होता है कि जो भी हम डेटा या डॉक्यूमेंट लिखें वो उस पेज के अंदर लिखा हो, यानी ऊपर। जैसे कि मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, तो अगर ऊपर से साइज आपको, यानी चौड़ाई पेज की बढ़ानी हो तो ऐसे बढ़ा सकते हैं साइज फिल करके मार्जिन की, पेज लेआउट में जा करके मार्जिन्स में। तो एक मार्जिन नॉर्मल दिया हुआ है तो वो डिफ़ॉल्टली जैसा जैसा उसमें दिया हुआ है वैसा वैसा मार्जिन सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए ये बताया हूँ। जैसे नॉर्मल करेंगे तो पेज नॉर्मल मार्जिन पे आ जाता है। जैसे दूसरे पेज पे चलते हैं, इक्वल लॉरेम, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ।
ऊपर ये देखिए पैराग्राफ का मार्जिन यहाँ पे इतना सेट है, और इधर यानी ये लेफ़्ट का मार्जिन है, और ये वाला राइट का मार्जिन है। तो जितना सेट है उतने में ही हमारा टेक्स्ट यानी डॉक्यूमेंट पैराग्राफ का उतना में ही लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ से चाहें तो बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूँ। तो देखिए जो मार्जिन था वो चेंज हो गया है। तो ऐसे ही करके हम पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा और इधर हम करेंगे तो टेक्स्ट बीच में आ जाएगा, और इधर से भी करेंगे तो ऐसे करके जैसे हम चाहें पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। और मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्टली बहुत सारे मार्जिन अपने से ही सेट किए हुए यहाँ पे हैं। क्लिक करेंगे उस फॉर्म में हमारा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे नैरो में है तो नैरो में चेंज हो गया, और यहाँ पे मॉडरेट करेंगे तो मॉडरेट में मार्जिन हो जाएगा। तो ऐसे ही पेज की मार्जिन सेट की जाती है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कमांड ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन में क्या है, पेज का ओरिएंटेशन, यानी जिस पेज पर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट किस पेज में प्रस्तुत हो यानी दिखे। तो ये ओरिएंटेशन दो ही प्रकार से होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में डिफरेंस क्या है, कैसा होता है, वो चलिए बता देता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे सेल बनाया हुआ है, यानी पेज बनाया हुआ है अलग से। तो इस पेज में देखिए मैंने पोर्ट्रेट बताया हुआ है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है कि जो भी पेज हो वो ऊपर से ऐसे दिखे, तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। और लैंडस्केप में पेज आपका इस तरह दिखेगा, ठीक है। यानी इसमें चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई नहीं, लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। इसमें देखिए पेज का जो है लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो पोर्ट्रेट ये है और लैंडस्केप ये है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज का ओरिएंटेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जान लीजिए कि जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो दो ही प्रकार से होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप में होता है। तो पोर्ट्रेट में हम अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह बनाएंगे और लैंडस्केप में इस तरह बनाएंगे। तो बस यही पेज ओरिएंटेशन होता है। तो चलिए जानते हैं और आगे। अभी पोर्ट्रेट डिफ़ॉल्ट है, हम जब इसको लैंडस्केप करेंगे तो देखिए पेज चेंज हो जाता है कैसे। देखिए लैंडस्केप में ऐसे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओरिएंटेशन में यही है, पेज का ओरिएंटेशन करना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, ये भी मैंने क्लियर कराया, तो इसको रिवाइज करते रहिएगा। आगे है साइज, यानी पेज की साइज को बढ़ाना या घटाना। तो इसमें डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पेज की साइज़ दिए हुए हैं, जिस पे हम क्लिक करेंगे उस हिसाब से हमारा जो पेज है वो हो जाएगा। तो ये था 8.5 और 11 में लेटर के फॉर्म में। अगर इसमें हम करते हैं तो इस हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसे ही हम पेज की जो साइज़ A4 साइज़ करनी है तो A4 कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर A4 साइज़ में ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं। तो A4 साइज़ कर देंगे तो A4 साइज़ में हमारा पेज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है कॉलम। तो कॉलम क्या होता है कि जो भी हम डेटा लिखे हुए हैं उसको कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। अभी तो एक कॉलम में है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कॉलम में है, इसको हम दो कॉलम में करना चाहते हैं तो कॉलम का यूज होता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो एक ही कॉलम में है। मार्जिन पे चलिए, मार्जिन में देखिए एक ही कॉलम यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। तो हम चाहते हैं इसको दो कॉलम में करना, यानी जो भी डेटा या टेक्स्ट या पैराग्राफ हम लिखे हैं उसको दो कॉलम में करना है। तो कॉलम में जाएंगे, दो या तीन जितने भी चाहे उतने कॉलम में कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए दो बता रहा हूँ। तो जैसे दो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी पैराग्राफ्स होगा या डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनाया होगा वो दो पैराग्राफ में डिवाइड हो जाएंगे। देख लीजिए मार्जिन एक पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा मार्जिन यहाँ से यहाँ तक है, यानी दो पैराग्राफ में आपका पेज बट गया है। तो कोई भी डेटा हम इसमें बनाएंगे तो दो पैराग्राफ में हो जाएगा, सॉरी दो कॉलम में हो जाएगा। तो तीन कॉलम में करना है तो तीन कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए
जो भी आपका डॉक्यूमेंट है पेज पे वो 3 कॉलम में हो गया। तो ऐसे ही आप इनका यूज़ पेपर्स और नोट्स बनाने में होता है और बुक बनाने में भी होता है। तो ये टिप्स के वीडियो में जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाना बताऊंगा तो उसको ये चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली कॉलम में ऐसे ही पेज को ओरिएंटेशन दिया जाता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट या डेटा बनाए हैं उसको कितने कॉलम में करना है। सिंगल कॉलम में करना है तो कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करके जाएंगे कॉलम्स में और यहाँ पे कर देंगे 1। तो जो आपका डेटा होगा वो सिंगल कॉलम में हो जाएगा, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया होगा वो सिंगल कॉलम में हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैग्नीफायर को जूम आउट कर देते हैं। आउट करने के बाद मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ और कॉलम्स क्लियर हो गया। ब्रेक्स मैंने बताया था, पेज ब्रेक यानी जो भी पेज है उसको 2 भागों में बांटना। और लाइन नंबर क्या होता है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है जितने पैराग्राफ में, उन पैराग्राफ में लाइन नंबर डालना। यानी 10 पैराग्राफ है तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा। कैसे आएगा? जाएंगे लाइन नंबर में और यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यूअस, तो ये 10 नंबर ऑटोमेटिकली, यानी जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उतने वो नंबर दे देगा। तो ऐसे ही हम पैराग्राफ वाइज नंबर डालते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या फिर पैराग्राफ में। इसको हटाना हो नंबर्स को तो लाइन नंबर में आएंगे और नन कर देंगे तो ये हट जाता है। उसके बाद है हाइपरहेनेशन। ये क्या होता है? जैसे हम कोई पैराग्राफ्स लिख रहे हैं और लास्ट में यानी एंड में कोई बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया तो वो इसको 2 भाग में कर देता है, हाइपरहेनेशन। तो देखते हैं कि कैसे ये बड़ा सेंटेंस हो तो उसको 2 भाग में कर देता है। तो जैसे मैं नेशनल लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको डिलीट कर करके एक नया डेटा बनाता हूँ। और यहाँ पे हाइपरहेनेशन को ऑटोमेटिकली कर देता हूँ और लिखता हूँ NATIONAL, स्पेस यहाँ पे दे दूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नेशनल यानी बड़ा सेंटेंस लिखा तो उसको एक डैश यानी हाइफन दे करके वो नीचे कर दिया है। तो इसका यूज ऐसे ही होता है हाइपरनेशन का। कोई भी बड़ा सेंटेंस आपका लास्ट लाइन पे होगा तो उसको 2 भाग में कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। बढ़ते हैं आगे, एक डमी टेस्ट ले लेते हैं लॉरेम ताकि और चीज़ें समझ में आए। फिर उसके बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ्स में है एक इंडेंट और एक स्पेसिंग। तो पैराग्राफ के बीच से स्पेसिंग देने के लिए हम स्पेसिंग का यूज करेंगे और इंडेंट का लेफ्ट से राइट की तरफ टेक्स्ट को ले जाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका यूज होता है। जैसे ये टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को लेफ़्ट की तरफ हमें इंडेंट करना है यानी बढ़ाना है तो वहाँ पे हम लेफ़्ट पे जा कर के यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ वो इंडेंट होगा यानी बढ़ेगा। और बैक करना है तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, बैक आएगा यानी नंबर्स इंडेंट का लेफ़्ट की ओर आएगा यानी कम होगा, और यहाँ से ज़्यादा होगा राइट की तरफ, और यहाँ से राइट की तरफ चीज़ें होंगी यानी जो भी डेटा होगा वो राइट की तरफ होगा। ठीक, तो इंडेंट क्लियर हो गया होगा। स्पेसिंग देख लेते हैं। स्पेसिंग का मतलब होता है कि जो भी पैराग्राफ्स हमने बनाया है उसके बीच दूरी देना। तो बिफोर यानी आफ्टर, पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ के बाद। तो बिफोर देख लेते हैं, पैराग्राफ के ऊपर ये दे रहा है यानी जो भी स्पेसिंग है वो पैराग्राफ के ऊपर हो रही है, और आफ्टर मीन्स पैराग्राफ के नीचे स्पेसिंग देना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट का यूज होता है टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट में सेट करने के लिए। स्पेसिंग का यूज होता है जो पैराग्राफ है उसके बीच या उसके ऊपर या उसके नीचे स्पेस देने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे मुझे इसको इंडेंट करना है लेफ्ट की ओर या राइट की ओर, पहले कर लेते हैं राइट की ओर। तो जिस टेक्स्ट को राइट की ओर इंडेंट करना है उसको क्लिक करेंगे या वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे। ले जाने के बाद ऊपर वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे
तो वो लेफ़्ट की ओर इंडेंट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। वापस लाना हो तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा। और राइट की तरफ करना हो तो पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ जाएगा। इसको कर लेते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया। स्पेसिंग, स्पेसिंग देख लेते हैं एक बार फिर से। किसी भी लाइन के बीच दूरी डालने के लिए, यानी जो आपका पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट लिखा हो पेज पे, उसके बीच दूरी देना हो या उसके ऊपर या नीचे दूरी देना हो तो सेलेक्ट करना होगा। फिर जा कर के बिफोर वाले पर ऊपर करेंगे तो बिफोर यानी जो भी पैराग्राफ होगा उसके ऊपर स्पेस देगा। और ये आफ्टर यानी पैराग्राफ के नीचे, ठीक है। देखिए, तो फ्रेंड्स ये लगभग क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ें आप एक बार खुद से करके देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो पे देखते हुए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार और क्लियर कराऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो आगे है फ्रेंड्स, अरेंज का रिबन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई 2 पिक्चर या 3 पिक्चर पे वर्क कर रहे हैं या फिर वर्ड आर्ट टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो 2 पिक्चर ऊपर या नीचे करने के लिए, यानी फॉरवर्ड, बैक और ब्रिंग फॉर मतलब फ्रंट पे करने के लिए इस अरेंज ऑप्शन का यूज होता है, यानी इन कमांडों का यूज होता है। तो चलिए पहले हम वर्ड आर्ट टेक्स्ट को ले लेते हैं समझने के लिए, इसको अरेंज वाले रिबन को, या फिर कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं समझने के लिए। तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं कोई। जैसे ये 2 पिक्चर्स मैं इंसर्ट कर ले रहा हूँ। जब भी आपको 2 पिक्चर साथ में इंसर्ट करना हो तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहेंगे, और जितने भी पिक्चर आपको एक साथ इंसर्ट करना हो तो वो इंसर्ट हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ कंट्रोल बटन प्रेस करके। तो दोनों को कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, अब इंसर्ट कर रहा हूँ तो 2 पिक्चर्स आ गए हैं। तो ये देखिए ड्रैग नहीं हो रहा है, यानी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा हो जा रहा है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इंसर्ट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में जाकर के, रैप टेक्स्ट में जाकर के इसको करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो वो किसी भी एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप होने लगता है। और इससे क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से वो किसी भी एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, या फिर टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, या वर्ड आर्ट सेलेक्ट किया है, या फिर पिक्चर सेलेक्ट किया है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप होगा भी, और जो भी आपका पीछे पिक्चर होगा या फिर टेक्स्ट होगा उसके फ्रंट पे आ जाएगा। जब आप यहाँ से जा करके सेलेक्ट करके आप करते हैं क्या, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, तो इसको आप किसी भी एरिया में पेज के ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके रख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। और अब हमें पीछे जो टैली का लोगो है उसको ऊपर लाना है, तो क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस है जैसे हमने इसको किया था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर या फिर पिक्चर के ऊपर आ गया, वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो वो जो भी पिक्चर या टेक्स्ट रहेगा उसके ऊपर ये आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये बिहाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे भेजने के लिए, सबका यूज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम सबका यूज होता है, बस टेक्स्ट के ऊपर नीचे या फिर कोई 2-3 पिक्चर हो उसके ऊपर नीचे करने के लिए इस टेक्स्ट रैप कमांड का यूज होता है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन मीन्स होता है कि जो भी हमारा पिक्चर या फिर टेक्स्ट है उसको किस एरिया में उसको रखना है, यानी जो भी हमारा पेज है उस पेज के किस एरिया में रखना है उस पिक्चर को। तो पहले पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आएंगे पोजीशन में, और पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे जिस पोजीशन में रखना हो, ये सेंटर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, या फिर ये मिड है, यानी बीच में जिस पोजीशन में रखना है आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, उस पोजीशन में आपका पिक्चर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से पोजीशन और रैप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ये ब्रिंग फॉरवर्ड है यानी ऊपर लाना, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड यानी पीछे भेजना, सेंड टू बैक पीछे चला जाएगा। तो ये चीज़ें आप एक बार खुद से रिवाइज करके देख लीजिएगा। ये सेलेक्ट पेन है यानी सेलेक्ट करना चीज़ों को। अलाइनमेंट के बारे में मैंने बताया था
कि सेंटर राइट लेफ़्ट करना, ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, सेम यहाँ भी दिया है, इसको भी देख लीजिए। रोटेट मीन्स होता है किसी भी एरिया में उस पिक्चर को घुमाना, ठीक है, 90 डिग्री। फ्लिप वर्टिकल, अब इसको ऊपर लाना है तो क्या करेंगे, बताया है, आप यहाँ भी जा करके ऊपर ला सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट करके, और यहाँ भी जा करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जितने भी सारे कमांड्स हैं पेज लेआउट के वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन सभी वीडियो को आप देखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।